विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे मन में यह धारणा रहती है प्रायः कि हमें किस इष्ट की आराधना करनी चाहिए, किस इष्ट की पूजा करने से हमारा कल्याण होगा। यह मन में विचार रहता है। अगर ज्योतिष के माध्यम से हम यह जानना चाहें कि हमें किस इष्ट की आराधना करनी चाहिए, तो इसका विचार करने के लिए आप अपनी कुंडली के आधार पर अपने इष्ट का पता लगा सकते हैं। इस विषय में बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मतों को दिया है, लेकिन जो शास्त्र में सर्वाधिक मान्य नियम है, उस नियम के आधार पर इष्ट का विचार कुंडली में पंचम भाव के द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जन्म कुंडली में पंचम भाव में जो राशि पड़ती है, उस राशि के स्वामी के अनुसार हमारे इष्ट का चयन होता है। जो राशि पड़ेगी, उस राशि का जो स्वामी होगा, उस राशि के स्वामी का जो देवता होगा, वही हमारा आराध्य होगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। बात करें पंचम भाव की, तो किसी भी कुंडली में पंचम भाव व्यक्ति के पूर्व जन्म के संचित कर्मों को बताता है। व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कौन से कर्मों को संचित किया है, कैसे कर्म रहे हैं व्यक्ति के, जिन कर्मों के आधार पर उसको इस लोक में पुनः जन्म प्राप्त हुआ है। और पंचम भाव से व्यक्ति के बुद्धि, उसके विवेक, उसके ज्ञान, संतान, प्रेम इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में यदि मेष राशि पड़ती है, यानी 1 नंबर अगर पंचम भाव में लिखा है, तो ऐसे जातक को चाहिए कि उसे मंगल बार को उपवास करे, हनुमान जी की आराधना करे। ऐसे व्यक्ति के जो इष्ट होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की साधना करने से उस व्यक्ति को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है, उसका जीवन सुखमय होता है। यदि यहाँ पे वृष राशि पड़ती है, तो ऐसे जातकों को सरस्वती माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती की आराधना करने से उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि पंचम भाव में 3 नंबर पड़ता है, यानी मिथुन राशि पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को गणेश आराधना करनी चाहिए। गणेश आराधना करने से उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। गणपति बाबा का बुधवार को विधिवत पूजन करे, दूर्वा की माला अर्पित करे और मोदक का भोग लगाए, और गणेश को अपने इष्ट के रूप में, अपने आराध्य के रूप में स्वीकार करे, तो उसके जीवन में बहुत ही बड़ा अमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता है। बात करें यदि पंचम भाव में कर्क राशि आती है, तो कर्क राशि के लिए ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति भगवान शंकर की यदि आराधना करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव की आराधना से बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, उनका जीवन सुखमय बीतता है। ऐसे लोगों के इष्ट भगवान शंकर होते हैं। यदि पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है, तो ऐसे जातकों को चाहिए कि उनको नित्य प्रति
भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य आराधना करने से उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि पंचम भाव में कन्या राशि आती है तो ऐसे जातकों को माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना करने से उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और माँ दुर्गा को अपने इष्ट के रूप में चुनना चाहिए। अब बात करें तुला राशि की। यदि सप्तम स्थान में तुला राशि है तो ऐसे जातक को चाहिए कि माँ सरस्वती की आराधना करें, उनको श्वेत पुष्प अर्पित करें, श्वेत वस्त्र पहनाएं और माँ भगवती के मंत्र का नित्य प्रति जाप करने से उनका बौद्धिक विकास होता है और जीवन के उनको समस्त सुख प्राप्त होते हैं। बात करें वृश्चिक राशि की। यदि पंचम भाव में वृश्चिक राशि आती है तो ऐसे जातकों के लिए पुनः जो मैंने पूर्व में बताया कि हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, मंगलवार का व्रत करना चाहिए और हनुमान जी की साधना में जो भी आप सहज रूप से कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, भगवान के मंदिर में जाना, ये सब मंगलवार को कार्य करने से व्यक्ति को बहुत ही लाभ होता है और व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। बात करें यदि धनु राशि आती है पंचम भाव में तो धनु और मीन दोनों का स्वामी गुरु है। गुरु जी मीन और धनु राशि के स्वामी हैं तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि भगवान विष्णु की आराधना करें। यदि पंचम भाव में धनु और मीन राशि आती है और व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है और विष्णु जी की आराधना करता है, बृहस्पति का उपवास करता है, तो ऐसा करने से उसको धन, सम्मान, पुत्र, समस्त सुखों का उसको सुख प्राप्त होता है। समस्त प्रकार से उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब बात करें मकर और कुंभ की। अगर पंचम भाव में मकर राशि और कुंभ राशि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि भैरव जी की आराधना करें, माँ काली की उपासना करें, शनिदेव के मंत्र का जाप करें, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं और ऐसे व्यक्ति के जो इष्ट होते हैं वो भैरवनाथ होते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव की भी आराधना करें। शिव की आराधना में भी उनको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। शिव उनके इष्ट के रूप में बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। मकर और कुंभ राशि के जातक भैरव और भगवान शंकर को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ।